हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है ICMR की, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च एंड ट्यूबरकुलोसिस में आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट की वैकेंसी है, अपर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी है और लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट के लिए, जो आपका पोस्ट है वो 5 पोस्ट दिया गया है। UR के लिए 4 है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। OBC के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। देखिए, अब इसमें एज की जो क्राइटेरिया बोली गई है कि 18 से 30 साल होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स जनरल UR कैंडिडेट का बात किया है ये। अगर हम OBC की बात करते हैं तो आपको 3 इयर्स का रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका जो अपर डिवीज़न क्लर्क का है, देखिए अपर डिवीज़न क्लर्क का है तो इसमें UR के लिए 1 सीट है सिर्फ, और इसमें 18 से 27 साल तक ही बोला है, क्योंकि इसमें OBC का सीट है नहीं है, ST SC का भी सीट नहीं है। इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, तो इसमें जो सीट है वो टोटल 10 है। 10 है सीट। जनरल के लिए 6 है, UR कैंडिडेट, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 सीट रखा गया है। तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। और इसमें भी कहा गया है कि जो आपका एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप UR हैं, जनरल हैं, EWS हैं, अगर आप OBC हैं तो 3 साल मिलेगा, अगर SC हैं तो 5 साल आपको छूट इसमें मिल रहा है। तो तीनों वैकेंसी आप देख लीजिए आपके लिए। अब सबसे पहले देखिए असिस्टेंट का जो पे स्केल है, उसको देख लीजिए। लेवल 6 का है, ठीक है। 35,400 से आपका 1,24,000 के रेंज में, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया है ये, ठीक है। 1,24,000 के रेंज में है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क का बात किया है तो 25,500 से 81,100 के बीच में है, लेवल 4 की है। और लोअर डिवीज़न में बोला गया है कि आपका 19,000 से 63,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगा। ग्रुप सी के लिए है, ग्रुप सी ये भी है और ग्रुप बी ये है, ठीक है। आपका जो फॉर्म भराना जो स्टार्ट हो रहा है, देखिए फॉर्म भराना 25 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 25/7/2025 से, और जो फॉर्म भराना बंद हो जाएगा 14/8/2025 को, है ना। इसके वेबसाइट में आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या रखा गया है, एग्ज़ाम की क्राइटेरिया क्या क्या होगी, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, देखिए CBT मोड में एग्ज़ाम होगा आपका, MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपको इसमें 90 मिनट टोटल दिया जाएगा, है ना, 90 मिनट दिया जाएगा। और बोला गया है इसमें इंग्लिश पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का, ठीक है। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का। रीजनिंग आपका पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है, 20 मार्क्स का। आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है। और अब यहाँ पर बोला गया है कि देयर सेल नो बी सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग, सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग नहीं है। मीन्स आपको एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, कट ऑफ आपका निकाल दिया जाएगा, सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग इसमें नहीं कहा गया है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ और देखते हैं हम लोग कि 50% आपका OBC और जनरल के रखा गया है, SC और PWD के लिए 40% रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो टायर 2 होगा, टायर टू, ठीक है। टायर 2 जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाइएगा तो टायर 2 आपका होगा। तो टायर 2 में देखिए क्या है आपका
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सिर्फ आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको टायर 2 स्किल टेस्ट में आपको वर्ड प्रोसेसिंग है, एक्सेल शीट्स है, जनरल स्लाइड्स है ना, ये सब सारे चीज़ का यहाँ पर हो सकते हैं। पहला नंबर में क्या बोला है, टाइपिंग ऑफ पैसेज, आपको पैसेज दे दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और एक्सेल शीट को आपको प्रिपरेशन करना है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, ठीक है ना। ये सब सारे चीज़ आपको जो डे टू डे में कंप्यूटर का जो ऑफिस में यूज किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा। 20 मार्क्स का होगा, आपको 60 मिनट का दिया जाएगा समय, आपको मिनिमम यहाँ पर 10 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस तो आपका कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर बोला अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो एक्स्ट्रा आपको 1 नंबर मिलेगा, और 2 से 4 साल का है तो 2 नंबर मिलेगा, 4 से 6 साल का है तो 3 नंबर मिलेगा, 6 से 8 का है तो 4 नंबर मिलेगा, और 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेगा। मीन्स ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपलसरी नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लोअर डिवीज़न कलर का क्या क्या क्राइटेरिया बोला गया है। देखिए लोअर और अपर डिवीज़न कलर का क्राइटेरिया क्या क्या है, एग्ज़ाम होने का जो क्राइटेरिया है दोनों का साथ में ही है, ठीक है। देखिए अपर डिवीज़न और लोअर डिवीज़न का बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपर डिवीज़न का। देखिए सेक्शन एम इंग्लिश पूछा जाएगा, देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है, ठीक है ना। देखिए आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। आपको फिर पूछा जाएगा क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। अब इसमें 90 क्वेश्चन 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और इसमें सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग नहीं होगा, मीन्स एक कट ऑफ जनरल निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें जो पास की क्राइटेरिया है कि ओबीसी और यूआर के लिए 50 रखा गया 50%, और एससी और पीडब्ल्यू की 40 रखा गया है। अब देखिए आपका टाइपिंग इसमें टायर 2 में जो टायर 1 पास करेगा उसको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है, स्किल टेस्ट जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग सिर्फ है। आपका लोअर डिवीजन और अपर डिवीजन के लिए आपका सिर्फ टाइपिंग है। इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग चेक किया जाएगा, और हिंदी में 30 वर्ड। दो आपका ऑप्शन होगा, आप हिंदी से एलिजिबल है तो हिंदी से आप कर सकते हैं, और इंग्लिश से एलिजिबल है तो इंग्लिश से आप कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है। हाँ, और इसमें जो बोला गया है, देखो इसमें कि आपका एक्सपीरियंस पे आपको न मार्क्स मिल सकता है, वही है 1 से 2 साल के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, 2 से 4 के लिए 2 मिलेगा, और 4 से 6 के लिए 3 मिलेगा, और 6 से 8 के लिए 4 मिलेगा, और 8 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेगा। तो यही सब इसमें दिया गया है। तो अगर आप इसमें इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आईसीएमआर का वेबसाइट आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वेबसाइट में आप जब चेक कीजिएगा तो आपका जो फरवरी की नोटिफिकेशन देगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ये बहुत पहले आया था, लेकिन फॉर्म भराना स्टार्ट जो हुआ है वो जुलाई 25 से हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।